दोस्तों, 408 रनों की हार पर एक्शन नहीं बल्कि समर्थन। बीसीसीआई ने गौतम गंभीर को हटाने से क्यों किया साफ इनकार? प्रेसिडेंट मिथुन मनहास ने विराट, रोहित और अश्विन का नाम लेकर देश को किस कड़वे सच का सामना कराया? क्या बीसीसीआई अब हार को स्वीकार करना सिखा रही है? देखिए बोर्ड के सबसे बड़े और धैर्यवान फैसले की पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, गुवाहाटी में दक्षिण अफ्रीका के हाथों मिली 2-0 की क्लीन स्वीप और ऐतिहासिक हार के बाद भारतीय क्रिकेट जगत में भूचाल आया हुआ था। सुनील गावस्कर जैसे दिग्गज इस्तीफे मांग रहे थे, फैंस सोशल मीडिया पर गंभीर को हटाने की मुहिम चला रहे थे और खिलाड़ी जैसे जडेजा और पंत ड्रेसिंग रूम की कलह को उजागर कर रहे थे। सबको लग रहा था कि बीसीसीआई अब चाबुक चलाएगी और कोच या कप्तान पर गाज गिरेगी। लेकिन दोस्तों, तस्वीर का दूसरा पहलू अब सामने आया है। बीसीसीआई प्रेसिडेंट मिथुन मनहास ने एक आधिकारिक बयान जारी करके सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने न केवल टीम का समर्थन किया है बल्कि भारतीय क्रिकेट फैंस को धैर्य रखने की सलाह दी है। उन्होंने साफ कहा है कि 3 महान दिग्गजों रोहित, विराट, अश्विन के जाने के बाद ये टीम बच्ची है जो अभी चलना सीख रही है। आज हम मिथुन मनहास के इस ऐतिहासिक बयान, ट्रांजिशन फेज की सच्चाई और बीसीसीआई के लॉन्ग टर्म प्लान का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। दिग्गजों के जाने से पैदा हुआ शून्य। दोस्तों, मिथुन मनहास का बयान उस सबसे बड़ी समस्या को संबोधित करता है जिसे हम अक्सर जज्बात में भूल जाते हैं। 1. अनुभव की भारी कमी। विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविचंद्रन अश्विन, ये 3 नाम नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट के 3 स्तंभ थे। कोहली मध्य क्रम की रीढ़ थे, रोहित ओपनिंग और कप्तानी की आत्मा थे, अश्विन घरेलू पिचों पर जीत की गारंटी थी। इन तीनों के एक साथ या लगभग एक साथ टेस्ट क्रिकेट छोड़ने से टीम में 1000 से अधिक विकेट और 20,000 से अधिक रन का अनुभव अचानक खत्म हो गया है। इस शून्य को रातों रात भरना असंभव है। 2. ट्रांजिशन का दर्द, पेन ऑफ ट्रांजिशन। हर महान टीम एक बदलाव के द्वार से गुजरती है। जब सचिन, द्रविड़, लक्ष्मण गए थे तब भी भारत हारा था। अब जब रोहित, विराट गए हैं तो गिल, जायसवाल और पंत को सेट होने में समय लगेगा। समस्या ये है कि फैंस को आदत हो गई है जीतने की और वे इस प्रोसेस को समझने को तैयार नहीं हैं। मिथुन मनहास के बयान का गहन विश्लेषण। दोस्तों, अब हम बीसीसीआई प्रेसिडेंट के बयान के एक-एक हिस्से को तोड़कर समझते हैं कि आखिर बोर्ड गंभीर या खिलाड़ियों पर कड़ा एक्शन क्यों नहीं ले रहा है। 1. 3 बेहतरीन क्रिकेटर्स ने टेस्ट छोड़ दिया, वास्तविकता की स्वीकारोक्ति। बयान। सबसे पहले आपको कई अहम चीजों को समझना होगा। विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविचंद्रन अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट छोड़ दी। विश्लेषण। मनहास ने आलोचकों को याद दिलाया है कि हम किनके बिना खेल रहे हैं। जब आपके पास मैच विनर्स नहीं होते तो आप रातों रात नए मैच विनर पैदा नहीं कर सकते। साई सुदर्शन या देवदत्त पडिक्कल में क्षमता है, लेकिन उनके पास वह अनुभव नहीं है जो 408 रनों के दबाव को झेल सके। यह हार खराब कोचिंग से ज्यादा अनुभवहीनता का परिणाम है। 2. टीम ट्रांजिशन से गुजर रही है, बचाव का आधार। बयान। नए प्लेयर आकर सेट हो रहे हैं, इसलिए फिलहाल भारतीय टीम ट्रांजिशन से गुजर रही है। विश्लेषण। यह लाइन गौतम गंभीर और ऋषभ पंत के लिए जीवनदान, लाइफलाइन है। बोर्ड ने मान लिया है कि गलतियां होंगी। ट्रांजिशन का मतलब है कि टीम बनेगी, बिगड़ेगी और फिर संभलेगी। बोर्ड ने यह संकेत दिया है कि वे हार के लिए तैयार थे क्योंकि वे भविष्य की टीम बना रहे हैं। यह एक परिपक्व, मैच्योर सोच है। 3. नंबर 1 बनने में समय लगेगा, अपेक्षाओं का प्रबंधन। बयान। इसके चलते हमारे दोबारा दुनिया में नंबर 1 टेस्ट टीम की पोजीशन हासिल करने में थोड़ा समय लगेगा। विश्लेषण। ये फैंस के लिए सीधा संदेश है, उम्मीदें कम करें। पिछले 10 साल से भारत नंबर 1 था, लेकिन अब हकीकत बदल गई है। बोर्ड कह रहा है कि हम शीर्ष पर वापस आएंगे, लेकिन यह जादू की छड़ी से नहीं होगा। इसमें 1-2 साल लग सकते हैं। 4. बिना सोचे समझे फैसला नहीं लेंगे, गंभीर को अभयदान। बयान। बीसीसीआई को बिना सोचे समझे कोई फैसला लेने की जरूरत नहीं है। हम हमारे लॉन्ग टर्म प्लान पर चल रहे हैं। विश्लेषण। ये इस पूरे बयान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका सीधा मतलब है गौतम गंभीर को नहीं हटाया जाएगा। बोर्ड मानता है कि सोशल मीडिया के शोर या दिग्गजों की आलोचना के आधार पर कोच बदलना मूर्खता होगी। लॉन्ग टर्म प्लान का मतलब है कि गंभीर को 2027 वर्ल्ड कप या कम से कम अगली WTC साइकिल तक का समय दिया गया है। बोर्ड स्थिरता, स्टेबिलिटी चाहता है, न कि अराजकता। 5. हार जीत खेल का हिस्सा, बदलाव एक पीरियड के बाद। बयान। हार और जीत खेल का हिस्सा होती है,
हमें हर बार बदलाव नहीं करते और अब भी नहीं करेंगे। यदि किसी बदलाव की जरूरत है तो हम एक खास पीरियड के बाद फैसला लेंगे। विश्लेषण: मनहास ने साफ कर दिया है कि एक सीरीज हारने पर टीम नहीं बदलेगी। खास पीरियड का मतलब है कि शायद इंग्लैंड द्वारा या ऑस्ट्रेलिया द्वारा खत्म होने के बाद ही कोच या कप्तान के प्रदर्शन की समीक्षा रिव्यू होगी। अभी के लिए पंत कप्तान और गंभीर कोच बने रहेंगे। भाग 3: इस फैसले का भारतीय क्रिकेट पर प्रभाव। दोस्तों, बीसीसीआई का यह फैसला जोखिम भरा भी है और साहसी भी। इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव होंगे। सकारात्मक प्रभाव: पॉजिटिव इम्पैक्ट, सुरक्षा की भावना। युवा खिलाड़ियों गिल, जायसवाल, सुदर्शन को यह महसूस होगा कि बोर्ड उन पर भरोसा कर रहा है और एक हार के बाद उन्हें बाहर नहीं निकाला जाएगा। इससे वे निडर होकर खेल सकेंगे। गंभीर को मौका: गंभीर को अपनी गलतियों को सुधारने का वक्त मिलेगा। अब वह दबाव के बिना अपनी दीर्घकालिक रणनीति लागू कर सकते हैं। टीम निर्माण: बार बार कोच और कप्तान बदलने से टीम कभी सेट नहीं होती। स्थिरता से खिलाड़ियों का कोर ग्रुप तैयार होगा। नकारात्मक प्रभाव: नेगेटिव इम्पैक्ट, जवाबदेही की कमी। अगर हार के बाद कोई एक्शन नहीं होता तो खिलाड़ियों में लापरवाही आ सकती है। ड्रेसिंग रूम का तनाव: जडेजा और पंत ने गंभीर की शैली पर सवाल उठाए थे। अगर गंभीर बने रहते हैं और अपनी शैली नहीं बदलते तो अंदरूनी कलह और बढ़ सकती है। बोर्ड को केवल बयान देने से नहीं बल्कि गंभीर और खिलाड़ियों के बीच सुलह कराने से काम बनेगा। दोस्तों, 408 रनों की ऐतिहासिक हार और चौतरफा आलोचना के बावजूद बीसीसीआई प्रेसिडेंट मिथुन मनहास ने पैनिक बटन दबाने से इनकार कर दिया है। उन्होंने विराट, रोहित और अश्विन की विदाई को एक युग का अंत बताया और स्वीकार किया कि नई टीम को सेट होने में समय लगेगा। बोर्ड का यह फैसला कि हम बदलाव नहीं करेंगे, ये साबित करता है कि बीसीसीआई अब तात्कालिक परिणामों, इंस्टेंट रिजल्ट्स के बजाय भविष्य के निर्माण, फ्यूचर बिल्डिंग पर ध्यान दे रही है। ये गौतम गंभीर और ऋषभ पंत के लिए सबसे बड़ा मौका भी है और अंतिम चेतावनी भी। दोस्तों, बीसीसीआई ने दक्षिण अफ्रीका से मिली शर्मनाक हार के बाद बड़ा और धैर्यवान फैसला लिया है। प्रेसिडेंट मिथुन मनहास ने कहा है कि टीम ट्रांजिशन फेज में है क्योंकि दिग्गजों रोहित, विराट, अश्विन ने संन्यास ले लिया है। बोर्ड जल्दबाजी में कोच या कप्तान नहीं बदलेगा और लॉन्ग टर्म प्लान पर टिका रहेगा। इसका मतलब है कि गंभीर और पंत की जोड़ी को अभी और मौके मिलेंगे, लेकिन उन्हें प्रदर्शन करके इस भरोसे को सही साबित करना होगा। क्या आपको लगता है कि बीसीसीआई का यह धैर्य सही है या उन्हें कड़ा एक्शन लेना चाहिए था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।